इस प्रकार से बनाएंगे चोंच इसकी, कुछ ऐसे। गाइस इस प्रकार से ड्रॉ करने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम टच करेंगे, पुश करेंगे। अब इस तरह से हम बनाएंगे। दोस्तों हाथ एकदम क्लीन है और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आज का डिजाइन। सबसे पहले आपको आउटलाइन को ड्रॉ करना है बहुत कॉन्फिडेंट और फिनिशिंग से, ठीक है। आउटलाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से ये कर्व बनाना है, ठीक है। एक तरीके से गाइस ये लीफ बन गई हमारी, ठीक है। लीफ का जो हम पार्ट बनाते हैं ना, तो ये लीफ बन गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम यहाँ से उठाएंगे, टच करेंगे, पुश करेंगे और आउटलाइन देंगे कुछ इस प्रकार से। क्लियर है। अब यहाँ से हम टच करेंगे, पुश करेंगे, आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। देखो अगर ये टूट जाए ना तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जहाँ से लाइन को आपने स्टार्ट किया था अगेन आपको वहीं से ही लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है। क्लियर है गाइस। अब क्या करेंगे, अब हम इस प्रकार से बनाएंगे चोंच इसकी, कुछ ऐसे, ठीक है। और इसको हम कर देंगे बोल्ड लाइक दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसको हम करेंगे बोल्ड कुछ ऐसे, आराम आराम से, ठीक है। और यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरह से आउटलाइन और यहाँ ड्रॉ करेंगे एक डॉट। क्लियर है गाइस। अब इसको ड्रॉ करने के बाद अब करना क्या है, अब यहाँ पर हम बनाएंगे ये इस तरह से डिजाइन कुछ ऐसे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब यहाँ पर जगह कम बची है तो यहाँ पर आप इस तरह से लीफ के आकार में इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसको करेंगे इस तरह से शेड, यहाँ भी इसको हम देंगे शेड। ये मोर का पंख है, ठीक है। और आज का डिजाइन गाइस बहुत अच्छा और बहुत ही यूनिक है, लेकिन हाँ पिकॉक बेस्ड डिजाइन है, पिकॉक पे आधारित डिजाइन है। इस तरह से इसके अंदर आपको करना है शेड। जितना फिनिशिंग से आप शेड करेंगे उतना अच्छा इसका लुक आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे बोल्ड कुछ इस तरह से ऐसे। यहाँ भी इसको हम बोल्ड करेंगे, लेकिन बोल्ड करने से पहले इसके हम बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो हमारा हाईलाइट करना चाहिए कुछ ऐसे। यहाँ पर हम इसको भी इसी तरह से पूरा बोल्ड करेंगे कुछ ऐसे। क्लियर है गाइस। ये पंख को भरने का एक अलग तरीका है और इससे क्या होता है ना, इससे डार्क का डार्क भी रहेगा और जो हमने शेड किया है वो हाईलाइट भी करेगा, ठीक है। अब साइड में आप इस तरह से इसको बना सकते हैं लाइक दिस वन कुछ ऐसे, एकदम फाइन तरीके से, ठीक है। इधर भी एकदम फिनिशिंग से आप इसको ड्रॉ करें। क्लियर है गाइस। करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ना इसको कई भागों में डिवाइड करना है। कई भाग का मतलब 2 से 3 भागों में। यहाँ पर हमने आउटलाइन को ड्रॉ किया, यहाँ भी हमने आउटलाइन को ड्रॉ किया, 3 से 4 आउटलाइन को ड्रॉ किया ताकि थोड़ा सा हमारा जो पिकॉक है वो देखने में अच्छा लगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से आउटलाइन से कवर करेंगे कुछ ऐसे। अब जो ये अंदर का एरिया है इसको हम फटाक से पूरा फुलफिल कर देंगे। अब इधर भी हम यहाँ टच करेंगे, पुश करेंगे और आउटलाइन से इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। क्लियर है गाइस। अब इसको ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम आउटलाइन देंगे ऐसे, इधर भी इसको पूरा बोल्ड करेंगे। आप जितनी स्पीड से कोन को पुश करते हैं उतनी स्पीड से कोन को आगे की ओर बढ़ाना होता है, ठीक है गाइस। ये बन गया पिकअप जो कि बहुत ही सिंपल और साधारण है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो हमने पहली लाइन को ड्रॉ किया था ना, उस लाइन को हम अगेन ड्रॉ करेंगे। देन अगेन हमने यहाँ पर एक बार आउटलाइन को ड्रॉ किया
और फिर अगेन हम यहाँ पर एक बार आउटलाइन को दोहराएंगे, फिर दो आउटलाइन को हम आपस में कर देंगे बोल्ड, कुछ इस तरह से। क्लियर है गाइस? इसको ड्रॉ करने के बाद अब करना क्या है, अब हम यहाँ पर बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिजाइन कुछ इस तरह से, आराम आराम से और आहिस्ता से। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस तरह से ये बनाएंगे, जैसे हमने पंख बनाया था ना, ऐसे ही हम यहाँ पर भी एक पंख बनाएंगे और यहाँ पर हम एक पिकॉक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे, लाइक दिस वन। ठीक है, इसको हम बहुत फिनिशिंग और कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से इसको बनाएंगे कुछ ऐसे। ये देखिए, आपस में ये मिक्स नहीं होना चाहिए, ये पिकॉक अलग है और ये वाला पिकॉक हमारा एकदम अलग है। ठीक है, क्लियर है गाइस? कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर भी हम इसको इसी प्रकार से बोल्ड करेंगे, यहाँ पर इसकी हम आँख बना देंगे पिकॉक की, और ये वाला पार्ट हम पूरा कर देंगे बोल्ड, क्योंकि यहाँ पर कलर गाइस कम आता है। जितना आप इसको अच्छा बनाएंगे उतना इसका जो लुक है वो देखने में सुंदर और खूबसूरत लगेगा। क्लियर है? अब इसको ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, हम बनाएंगे इस तरह से राउंड सर्कल, आपको दिख रहा है। राउंड सर्कल के बाद गैस हम पूरे में देंगे स्मॉल सर्कल के डिजाइन कुछ इस तरह से। आपको एक एक स्मॉल सर्कल को एकदम फिनिशिंग और क्लैरिटी से ड्रॉ करना है। बहुत ही स्पेशल डिजाइन है, इसको जरूर ट्राई करें, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आने वाले वेडिंग सीजन पे आप कुछ हटके वर्क कर सकें। क्लियर है गाइस? इस तरह से इसको बना लीजिएगा। बनाने के बाद अब क्या करना है, आपको यहाँ से इस तरह से इसका मेजरमेंट लेना है कुछ ऐसे, और ऊपर की तरफ आपको इस तरह से कर्व देना है। अब इधर से भी हम इसको इस प्रकार से यहाँ कर्व देंगे कुछ ऐसे। ठीक है, अब गाइस इसके ऊपर हम आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह से, टच करेंगे, पुश करेंगे, आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे फिर से इस तरह से, और इधर भी इसको हम कवर अप करेंगे ताकि हमने जो डिजाइन को ड्रॉ किया है वो आपस में मिक्सअप ना हो और देखने में हाईलाइट करे। ठीक है गाइस, क्लियर है? इस तरह से अब क्या करना है, अब हम यहाँ पर टच करेंगे, पुश करेंगे और इस तरह से हम बनाएंगे एक आउटलाइन कुछ ऐसे। इधर भी ये हमने इसके अंदर क्या ड्रॉ किया है, इसके अंदर हमने ड्रॉ किया है एक बेल का डिजाइन कुछ ऐसे, घंटी। ठीक है, इसमें हम बना देंगे डॉट्स कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जो हमने ये बेल का डिजाइन ड्रॉ किया था इसके अंदर हम आउटलाइन को बोल्ड करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे राउंड सर्कल, यहाँ स्मॉल सर्कल का डिजाइन, और जो जगह बची हुई है उसको हम प्यार से बोल्ड कर देंगे। गाइस आज का डिजाइन बहुत टफ है और बहुत इजी भी है। इजी उन लोगों के लिए जो लोग सोच समझ के इसको बनाएंगे, और टफ उनके लिए जो लोग स्किप करके इसको फास्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बहुत आराम से और बारीकी से बता रहा हूँ, विदाउट फास्ट किए, विदाउट स्किप की। मैं चाहूँ तो मैं भी इसको फास्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन गाइस हम लोग ट्रेनिंग को अटेंड करने आए हैं, हम लोग सीखने आए हैं, हमें फास्ट में नहीं भागना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम टच करेंगे, पुश करेंगे, इस जो गैप आ रहा है इस गैप को हम कवर अप करेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो स्ट्रेट आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे, टच किया, पुश किया, ऊपर की तरफ हमने लेयर दिया। ठीक है गाइस, जो ये गैप आ रहा था ये गैप हमारा कवर अप हो जाएगा, और ध्यान रहे आपस में मिक्स ना हो, चिपके ना। ठीक है, अगर चिपक जाएगा तो उसको ठीक भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब हम ना इस तरह से बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिजाइन, जो हमने इसके ऊपर आउटलाइन को ड्रॉ किया है चारों तरफ हम फटाफट से 2 टाइम ड्रॉ करेंगे स्मॉल सर्कल। तो हम कर लेते हैं फटाफट से। इस प्रकार से ड्रॉ करने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर टच करेंगे, पुश करेंगे, ड्रॉप बनाएंगे। अब इसके बाजू में भी इसी प्रकार से आराम आराम से हम ड्रॉप बनाएंगे
पूरे में इस तरह से टच करें, पुश करें और आपको ये ड्रॉप बनाने हैं। ऊपर की तरफ थोड़ा सा थिक करना है और जब नीचे की तरफ आ रहे हैं आप तो आपको ये एकदम थिन करना है, मतलब थिक और थिन दो ही रखने हैं, पतला और मोटा। ठीक है, इस तरह से आपको टच करना है, पुश करना है, आराम आराम से इसको फिल कीजिए। देख रहे हैं आपको कितनी प्यार से इसको हमने बनाया हुआ है। आराम से इसको बनाइए, फटाफट इसको हम पूरा भर लेते हैं। इस प्रकार से ड्रॉ करने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम टच करेंगे, पुश करेंगे। अब इस तरह से हम बनाएंगे इसका पंख मोर का, कुछ ऐसे। यहाँ पर इस तरह से इसको जोड़ना है, लाइक दिस वन। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। अब यहाँ से हम अंदर की तरफ आउटलाइन देंगे, कुछ ऐसे, थोड़े से स्पेस को, गैप को मेंटेन करते हुए आराम आराम से इसको हम ऊपर की तरफ टर्न करेंगे, कुछ ऐसे। क्लियर है गाइस? आपको एकदम परफेक्ट दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जगह है, चाहो तो उसके ऊपर कोई डिजाइन डाल सकते हो, बट हमें नहीं डालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए इसके अंदर आप ड्रॉ कर सकते हैं स्मॉल सर्कल का डिजाइन। गैस ये एक ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आपको इसके अंदर स्मॉल सर्कल देने ही देने हैं। ठीक है, मैं दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा जो डिजाइन है वो देखने में और भी ज्यादा सुंदर एवं खूबसूरत लगे। ठीक है, इस तरह से आराम आराम से इसके अंदर हम बनाएंगे फटाफट से स्मॉल सर्कल के डिजाइन, कुछ ऐसे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे मोर के पंख, कुछ ऐसे। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी ऐसे, इधर भी। जरूरी नहीं है कि आपको छोटे बनाने हैं, डिपेंड करता है कि स्पेस कितना है, अकॉर्डिंग टू स्पेस आपको पंख बनाने हैं। क्योंकि गाइस मोर क्या है, मोर एक पक्षी है और उसकी जो भी चीजें हैं वो सब नेचुरल हैं। तो आपको ये नहीं कि कोई आर्टिफिशियल वर्क करना है कि सब इक्वल साइज के बनने चाहिए, छोटे बड़े आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप चाहें तो शेड को दे दीजिए, इस तरह से शेड दोगे तो इसका लुक और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरह से आराम आराम से इसको बनाइए। आज हम बनाएंगे पिकॉक से ही रिलेटेड पूरा डिजाइन, जो कि बहुत ही इजी ट्रिक से, इजी टेक्निक से मैं आपको समझा रहा हूँ। गाइस ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये टफ लग रहा है, और ऐसे कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि हाँ वो बना सकते हैं, उनसे ही बन जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए। और हाँ, ट्रेनिंग अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, जिन लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग को लाइक नहीं किया है। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, और हमें खुशी होती है कि हाँ आपको हमारी ट्रेनिंग पसंद आई है। इस तरह से ये बनाइए ड्रॉप, एकदम पतले पतले, टच किया, पुश किया, ये हमने एकदम महीन और बारीक ड्रॉप दिए, कुछ ऐसे। इधर भी टच किया, पुश किया, ये ड्रॉप बनाए। ठीक है गाइस, क्लियर है? ये तो हमने बना दिया। अब जो बाकी का एरिया है, बाकी का हिस्सा, इसमें क्या करना है, इसके अंदर आपको आउटलाइन से पहले ये जो हमने बनाए हैं इसके पंख, इसको हम प्रॉपर कवर अप कर लेंगे। फिर बाकी बचे हुए हिस्से को इस तरह से हम पूरा बोल्ड कर देंगे। तो इसको हम फटाफट से बोल्ड कर देते हैं, फिर दिखाते हैं इसका लुक कैसा आ रहा है। गाइस इस प्रकार से इसको भरने के बाद जो हमने आउटलाइन दी थी ना, इसको हम कर देंगे पूरा बोल्ड, ताकि देखने में हाईलाइट करे, कुछ ऐसे। गाइस इस प्रकार से ड्रॉ करने के बाद अब क्या करना है, अब इसको बहुत ध्यान से समझना है। अब हम यहां से लेके यहां तक आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे और इसके नीचे भी हम इस तरह से आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे हम अगेन आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, क्लियर है गाइस एकदम? अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिजाइन, कुछ ऐसे। एक एक स्मॉल सर्कल को हम फिनिशिंग से और बेहतरीन तरीके से ड्रॉ करेंगे ताकि इसका लुक देखने में अच्छा लगे। ठीक है, कुछ ऐसे। अब हम बनाएंगे इस तरह से आउटलाइन, कुछ ऐसे, इधर भी, इधर भी। ठीक है, अब
इसको ड्रॉ करने के बाद अब हम इस तरह से ये बनाएंगे, इसके ऊपर ये डिजाइन कुछ ऐसे, ठीक है। और इसको हम कर देंगे बोल्ड ताकि देखने में ये खूबसूरत लगे, कुछ ऐसे। क्लियर है गाइस? इस तरह से, इससे ये मालूम पड़ रहा है जो पिकॉक है ये किसी बालकनी के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। और ये उसके नीचे का पार्ट है, डिजाइन है ग्रिल का, तो वो हमने डेकोरेट करने का प्रयास किया है कुछ इस तरह से, ठीक है। क्लियर है गाइस? इसको बनाने के बाद अब क्या करना है, अब हम नीचे की आउटलाइन को कर देंगे बोल्ड। पूरे कॉन्फिडेंट और फिनिशिंग से हमें इसको बोल्ड करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। बोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे। अगेन आउटलाइन को हमने यहाँ ड्रॉ किया, देन अगेन आउटलाइन को हमने यहाँ ड्रॉ किया कुछ ऐसे। अब इधर से पूरा इसका मेजरमेंट एकदम परफेक्ट ले लेंगे और चारों तरफ इसके ड्रॉ कर देंगे हम स्मॉल सर्कल का डिजाइन। करने के बाद अब हम बनाएंगे गाइस इसके अंदर जिगजैग वाला चेक, जो कि मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। एक एक लाइन को हम एकदम परफेक्ट तरीके से ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, और आपको गैप भी इक्वल मात्रा में ही लेना है। बहुत लोगों को ये चेक बनाना नहीं आता है, तो मैं उनसे जरूर कहूँगा इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके अंदर रिजल्ट व इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। इस तरह से। और बहुत लोग गाइस मुझे क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, हमारी टीम को परेशान कर रहे हैं। उनको हमारी क्लास को ज्वाइन किए हुए 10 दिन नहीं हुए, महीना भर नहीं हुआ, 2 महीने नहीं हुए, सर हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। तो गाइस मैं आपको बोलूँगा इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करें, प्रॉपर तरीके से मेहनत करें। क्या कमियां कर रहे हैं अपने अंदर आप उनको देखें, सुधार करें और फिर उसको प्रयास करें, उसको ट्राई करें। आप देखना आप जो कमियां जो गलतियां कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा और आप अपनी गलतियों को पहचानने में सफल हो पाएंगे और फिर आप जो बनाएंगे वो फिनिशिंग से बनेगा। और खुद पे कम से कम 6 महीने का, 3 महीने का या 4 महीने का समय दें, ठीक है। कोई भी चीज एक दिन में हासिल नहीं होती है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, ठीक है। अगर मैंने भी यूट्यूब पे ग्रो किया या फिर मैंने अपने आप को ग्रो किया, अच्छा बनाया एक अच्छे आर्टिस्ट के रूप में, तो गाइस मेरे जीवन में बहुत संघर्ष रहा है, मैंने प्रैक्टिस की है, ठीक है, और कई सालों की मेहनत है। तो सोचिए आप फिर कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके हाथ में 1 महीने के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। जितनी आप फिनिशिंग से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप रिजल्ट पाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है, ठीक है गाइस। ये बना दिया हमने जिगजैग वाला चेक। अब क्या करेंगे, जो हमने ये आउटलाइन दी थी इसको हम कर देंगे पूरा बोल्ड कुछ ऐसे, एकदम प्रॉपर आपको बोल्ड करना है। अब क्या करना है, हम इसके ऊपर बनाएंगे 2 बार स्मॉल सर्कल का डिजाइन कुछ ऐसे। फटाफट से बना लेते हैं गाइस। इसको ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पर ड्रॉ किया राउंड सर्कल, और राउंड सर्कल के अंदर हम ड्रॉ कर रहे हैं डॉट के डिजाइन, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये डिजाइन ओवरऑल कंप्लीट हो गया है, तो ऐसा गाइस नहीं है। ये हमारी डिजाइन का ओपनिंग का पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद बनाएंगे हम इसका मेन डिजाइन, जो कि अभी तक बाकी था। आपको ये डिजाइन कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और हाँ ट्रेनिंग को जरूर शेयर करें ताकि आपकी तरह और भी लोगों की ट्रेनिंग काम आए, ठीक है। अब बनाते हैं गाइस इंटरवल के बाद दूसरा पार्ट। मतलब ये गाइस हमारी सिर्फ ओपनिंग थी अच्छी डिजाइन की, ठीक है। देखो इसका लुक कितना प्रीमियम और कितना प्रिटी लग रहा है, इसका कलर भी बहुत ही सुंदर आएगा, ठीक है। अब बनाएंगे पाम पर पूरा सुंदर सा डिजाइन।